हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है पॉलिटिकल साइंस। इसमें आज हम पॉलिटिकल साइंस में जो करेंगे हम एग्जीक्यूटिव इन द स्टेट, यानी जो राज्य में जो है कार्यपालिका की क्या विशेषता होती है, इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ये चैप्टर कई मायने में कई क्लास के बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि सीबीएसई में पढ़ते हो, एनआईएस बोर्ड में पढ़ते हो, यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों, सभी के लिए टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। अगर उनके सिलेबस में एग्जीक्यूटिव इन स्टेट यानी जो है राज्य में कार्यपालिका के विषय है, तो ये चैप्टर उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और चैप्टर महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष प्रस्तुत होता है, और आपके समक्ष जो है ये हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्प्ले भी होता है। कहते हैं डिस्प्ले होना, इसका मतलब है कि आप कुछ ना कुछ उससे रिटन डाउन कर सकते हो और गलतियों को भी समझ सकते हो, तो ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, और ये कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो। ठीक है, व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Today I have a most important chapter doing here, executive in a state. The executive in the state here, the 2 point is the most important executive. There is the governor and chief minister. There is a two executive here, state level, the governors and the chief minister. Here's the first point, the governor. Who is the governor and what is the role of the governor? I have discussed in this topic. According to the Constitution of India, there was to be a governor for each state, and if need be, one person may be appointed to governor of even 2 or more state. The executive authorities of every state is vested in the governors of the state, and she may be exercise the same direction of through their officer or subordinate to him. The next year, the governor's appointment, qualification and tenures, etc. here. The governor of the state is appointed by the President of India. Who is the appointment there? A President of India. There is no bar on the reappointment of the governor either to the same state or different state. The show that is a governor is not be elected but is appointed. In order to become a governor, as a person must be have a following qualification. She is a must be citizen of India. There is a most important point here. And secondly, she should be at least 35 years and there, and she is another hold any office of the profit doing to the his tenure. And however, if their person is a member of the either house of the parliament or the legislature of their any state or member of council of minister at the national or state level, in is the appointment is a governor, and she is case to be a member of the legislatures at the council of minister. The governor is appointment for a term of 5 years, but are normally hold office during their pressure of the president. She may be resigned before expire of the term of and may be removed by the president earlier. As a matter of fact, will the appointment or the removing the governor and president goes by the advice of the prime minister, and she is entitled to be a rent of free residence, which is the call to Rajya Bhavan, and she is the involvement of allowances and the privileges and the specified by the law. However, the enrollment and the allowances of their governor cannot be reduced during to the tenure. The next topic is the most important here, the governor power and position of the role. What is the power and what is the position of the role here? The power and function of the governor can be broadly is categorized under two heads, namely as the head of the state
and the representative of the union government under to head of state. You will be study is here executive, legislative, and financial as well as the power of grant to the prodon. We will be first of study this power of the governor. The first power here executive power. All the executive functions in the state are carried on in the name of the governor, and she not only appointment the chief minister, but she is advised to appointment to member of the council of minister. Or according to the well established a convention, she is called to the leader of the majority party or alliances of the parties. If no single party is a legislative assembly get a majority to form a government, on the advice of chief minister, he is allocated as a propolis is among to the minister. And he should point to the advocate general and chairman of the member of the state public service commission, and she has to power to appointment judge of the court other than the high court. She however to the consulated and then to judge of the state high court and appointment by their president of India. And when the discharging all there is a function and the head of the security in the state and governor like to the president is added to the advice by the council of minister headed by the chief minister. The next power is the legislative power. The government is the inseparable part of the state and legislature, and such as she is a possess or content to legislative power as well. The governor has the right of command and the procures of the state legislatures. She can, on the is recommendation of the council of minister headed by the chief minister, dissolve the state legislative assembly. She can address the session of the state legislative assembly or joint session of the two houses of the legislatures. He can send the message to the earlier for both houses, and she can nominate one member of the Anglo-Indian community to their state legislatives and assembly if she is the certified there after general election. The said communities is not to be adequate or represented in the assembly for detail regarding to state legislature places. The center of the government necessary for a bill to become a law, and in this regard there is a governor has to flowing option. She may be give assent to the bill. In that case, the bill become a law. She may be withhold of the assent, in which case a bill failed to become a law. She may be turned to the bill with his message. If the state legislature pass the bill in its original shape of the modified form, the governor has to give to the assent to the bill, and she may be resolve the bill for the consideration of the president. The governor has the power to issue the ordinance or during to the period when to the state legislatures is not in a season. However, the ordinance has to be placed before the state legislatures and when it is assembled for the next season. And its case of the operate after 6 weeks unless the earlier rejected by the legislatures. The legislatives is assembly may be replaced the ordinance by a law or enacted by it within the said period. A legislative is a power like executive power, and the governor are the practice exercised by the state council minister headed by the chief minister. The next power is a financial power. The no money bill can be introduced in the state legislatives or assembly without the period of the permission of the governor. The annual and supplementary budget that introduced in the assembly in the name of the governor. The governor has the control over the state is a constancy of fund. And next point is the power of pardon. The governor possesses the power to be a grant to pardon as a representative to receptive to the remissions of the punishment or the suspend. Remind to the community their sentence of any person is a convicted by their court of any offense against by any law of relating to a matter to which the executive power by the state extend. The next power here are discretionary power there, as has been started earlier, that will exercising of the executive, legislative, and financial and judiciary power that are governed to aid their advice by the council of minister headed by the chief minister. And this power are enjoyed by him here is the head of the state, and there is a few more power which she possesses as the representative of the central or union government. This power are also called to the discretionary power. It is under special circumstance that is a governor may be act without the advice of the counseling minister. In other words,
Such a power of governor are exercised to his hair oven discretions by there are. A situation may be arise when, to the opinion of a governor, there is a breakdown of the constitutional machinery in the state. In such a case, the governor may report the situation to the president for the imposition of the president as a rule in the state in that state. As the governor exercises the power on his hair, often it is called the discretionary power of the governor. And in case of governor report to the accepted by the president, and he she is a proclaim is an emergency under article 356. The state council minister removed all the state legislative assembly either to dissolve or put under suspension. During such emergency, the governor rules on the behalf of the president. And secondly, our situation may be also arise when to the governor may be resolve a bill from the considerations of president. As the governor does or can do this job on this oven. It again is one of the discretionary power. The discretionary power of the governor will meet by the extraordinary and the emergency situation. However, in the practice, this have not only been used in such as a situation, but has been to made up to relative to the normal power in controversy manner, and this is a lead to be creating tension between the union and state relation. The next area position and the role of the governor here, there is the most important part. And after looking at the list of the power is immigrated, you must be a feeling that a governor of the state is a very powerful person. In the parliament system as known as the council of ministers are responsible for the regulated and therefore the real power of the exercises by their on not a governor, he she like a president has to be act according to the advice of the council minister headed by the chief minister. Hence the governor ordinary has to be act of the constitutionally and ceremonial head. However, under extraordinary situation, the governor get a opportunity to exercise his here authority according to his here discretion. Since the 1967 general election, when a Sarwal state opened by the Samukta Vidya Nayak Dal, SVD is a government due to the disciplinaries is a power that office of the is a governor has become a quite is a controversial. The governor has assessed according there is a bills and there is a content to the session has tried to the place the ruling party of the national government level. According to the constitutionally, expect there is governor as a role in the three respect and accommodates in the president of the proclamations of emergency. Appointment of chief minister in case no party get a clear majority and the deciding to the fate of the chief minister in case of intra-party defections. And has become a very controversial and the direction of the political stand and the political that has come about in the work of the multi-party ministries in many of the state parties reverses to the politically defection and fragmentation of the political party has been at the root of these controversies and suggest the accommodation of the administrative reform. Commission as well as the Sarkari Commission has remained only on paper and in spirit of their fact this is a recommendation would be help in the minimizing or particularly on the part of the functioning of the governor. यहाँ पर दोस्तों जो हमारा अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक आया है राज्य में कार्यपालिका। देखिए यहाँ राज्य में कार्यपालिका के जो विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि राज्य में दो ही व्यक्ति जो होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, एक तो राज्यपाल होता है और एक जो होता है मुख्यमंत्री होता है। देखिए ये सेम उसी तरह से है जैसे राष्ट्रपति होते हैं और प्रधानमंत्री, सेम ऐसा ही यहाँ पर राज्यपाल और जो है चीफ मिनिस्टर होते हैं, दोनों का जो है कार्य फंक्शन सारे कुछ आपको सेम एक जैसा ही मिलेगा, ठीक है। लेकिन वो जो है नेशनल लेवल पे होते हैं यानी राष्ट्र के लिए होते हैं और ये जो होते हैं स्टेट लेवल के ऊपर होता है, यानी दोनों में कोई अधिक फ़र्क नहीं है, कुछ भी फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा। जब ये टॉपिक आप पूरा समझ लीजिएगा तो समझ में आएगा कि जो प्रेसिडेंट का वहाँ होता है वही गवर्नर का यहाँ कार्य होता है, जो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर का होता है वहाँ पर जो है चीफ मिनिस्टर का होता है। दोनों कार्य बहुत ही मिलते जुलते हैं, इसलिए इस टॉपिक को समझना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। जिन्होंने राष्ट्रपति की जो है सारे बातों को समझ लिया होगा, गवर्नर का समझना उनके लिए बहुत ही मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि दोनों कार्य प्रणाली एक जैसे ही माने गए हैं और एक जैसे ही है, ठीक है। क्योंकि अगर राज्यपाल की हम बात करें तो कहते हैं भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये घोषित किया गया है।
यदि आवश्यकता पड़े तो एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्य के भी राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका संबंधी शक्तियां वहां के राज्यपाल में निहित होगी और वो इन शक्तियों का प्रयोग जो है प्रत्येक अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। देखिए वहां पर भी जो होता है राष्ट्रपति के द्वारा कोई भी शक्ति का प्रयोग नहीं होता है और उनके जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं वो शक्तियों का प्रयोग करते हैं। राष्ट्रपति सिर्फ नाम मात्र का ही होते हैं। सेम यहाँ पर भी जो है राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र के होते हैं और इनके नाम से जो है चीफ मिनिस्टर सारे वर्क फंक्शन कर रहे होते हैं और वहाँ पर भी राष्ट्रपति नाम मात्र के होते हैं और उनका कार्य प्रणाली जो भी होता है सब प्रधानमंत्री के जो है कैबिनेट मिनिस्टर सब कर रहे होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पर। उसके पश्चात हमारा पहला पॉइंट आता है इसके रिगार्डिंग राज्यपाल की नियुक्ति, योग्यता और कार्यकाल क्या है। देखिए किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। किसी राज्यपाल को उसी राज्य में से किसी दूसरे राज्य में पुण्य नियुक्ति करने में कोई पाबंदी नहीं है, यानी एक व्यक्ति को दो जगह नियुक्त किया जा सकता है। इससे यह पता चलता है कि राज्यपाल निर्वाचित नहीं होता है परंतु नियुक्त किया जरूर जाता है। यानी राज्यपाल जो होता है कोई इलेक्शन के द्वारा नहीं जो है सीट जीतता है उसको तो सिर्फ क्या किया जाता है, राज्यपाल की निर्वाचित नहीं होते सिर्फ नियुक्त किया जाता है। कोई भी व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है। राज्यपाल बनाने के लिए कुछ योग्यताएं होती है जो आपको भी पता होना चाहिए। उसे भारत का नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात वह कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और अपने कार्यकाल में किसी अन्य लाभ वाले पद पर नहीं रहना चाहिए। ये भी प्रावधान किया गया है इसके अंतर्गत। किंतु यदि कोई व्यक्ति संसद या किसी सदन अथवा राज्य विधायक का अथवा राष्ट्र या राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद का सदस्य है और उसे राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया जाता है तो वह मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष नहीं रहता है, अर्थात वो पद मुक्त माना जाता है। तो जनरली सी बात है कोई व्यक्ति अगर कोई मंत्री पद पे जाता है, अगर कोई लाभदायक पद पे उपस्थित है तो उसको वो पद छोड़ना पड़ता है। ये प्रावधान किया गया है भारत में। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाती है परंतु प्रायः राष्ट्रपति की इच्छा तक अपने पद पर बना रहता है, यानी वो राष्ट्रपति पे ही निर्भर है। अब देखिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बात आ गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है 5 वर्ष के लिए होती है और राष्ट्रपति के द्वारा होती है और राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार ही अपना पद पे ये बना रह सकता है। वो अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी त्यागपत्र दे सकता है अथवा राष्ट्रपति द्वारा समय से पहले भी हटाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति को हटाने का पूरा प्रावधान किया गया है। वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति करते समय उसे पदच्युत करते समय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श को मानता है, यानी प्रधानमंत्री से वो परामर्श अवश्य ही लेता है। उसे निःशुल्क आवास दिया जाता है जिसे राज्य भवन कहते हैं। उसके वेतन भत्ते अथवा अन्य सुविधाओं का भी निर्धारण समय समय पर कानूनी बनकर दिया जाता है, यानी कानून बनाकर दिया जाता है, यानी कुछ भी रूल रेगुलेशन हो समय समय पर बदलता रहता है। किंतु उन्हें किसी भी राज्यपाल के कार्यकाल के दौरान कम नहीं किया जा सकता, ये भी प्रावधान किया गया है। अब देखते हैं इसका अगला पॉइंट क्या है। अगला तो यही बात आता है कि राज्यपाल की शक्तियां क्या है, स्थिति क्या है और भूमिका क्या है। देखिए राज्यपाल की शक्ति एवं कार्य मुख्यतः 2 श्रेणियों में बांटे जा सकते हैं, एक राज्य का प्रमुख होने के नाते और एक दूसरा जो है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में, यानी इसको प्रतिनिधित्व के रूप में देखा जा सकता है। राज्य का मुखिया होने के नाते इसकी शक्तियों के अंतर्गत आप इसकी कार्यपालिका संबंधी विधायक और वित्तीय जो होती है तथा क्षमादान करने की शक्ति के बारे में भी पढ़ेंगे। हम सबसे पहले राज्यपाल की शक्तियों के बारे में यहाँ पर अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला शक्ति तो उसके समक्ष यही आता है कि पहली शक्ति तो यही आता है कार्यकाली शक्ति। देखिए राज्य में सभी कार्यपालिका संबंधी कार्य राज्यपाल के नाम से ही होता है, यानी जितने भी कार्य होते हैं राज्यपाल के नाम से होते हैं। जैसे अगर नेशन के रूप में देखोगे, राष्ट्र के रूप में, तो सारे कार्य जो होते हैं राष्ट्रपति के नाम से चलाए जाते हैं। तो यहाँ पर सारे कार्य जो होते हैं, कार्यपालिका जो होती है राज्यपाल के नाम से जो है मुख्यमंत्री चलाता है। वो न केवल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है बल्कि मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री की भी नियुक्ति करता है। अब देखिए यही बात वहाँ राष्ट्रपति के लिए भी होता है कि राष्ट्रपति नियुक्ति जो होता है प्रधानमंत्री करता है और साथ में उसके सलाह से जो है अन्य मंत्री को भी जो है नियुक्ति करता है। सेम कंडीशन यहाँ पर भी बन रही है। स्थापित परंपरा के अनुसार विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता अथवा किसी भी दल के स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में कुछ दलों के जो है गठबंधन के नेता को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित भी किया जा सकता है। सेम प्रोविजन जो होती है राष्ट्र लेवल पे भी होती है, जहाँ पर राष्ट्रपति ऐसा ही प्रोसीजर यूज करता है। वह मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री के विभागों का विभाजन भी करता है। सेम यही कंडीशन जो है राष्ट्रपति के रिगार्डिंग भी होता है, जहां पर प्रधानमंत्री की सलाह से जो है राष्ट्रपति सभी को जो है अलग अलग विभागों में नियुक्ति करता है। राज्यपाल राज्य के जो है महानिवाद और राज्य के लोकसभा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भी इसी के कारण होती है।
वह उच्च न्यायालय के छोड़कर राज्य के सभी न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी करता है, किंतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति करते समय राज्यपाल से जो है परामर्श जरूर लिया जाता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होने के नाते अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए राज्यपाल मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद और परामर्श एवं सहायता भी ले सकता है। उसके पश्चात आता है विधायक शक्तियां। देखिए, राज्यपाल राज्य विधानसभा का एक अभिन्न अंग है तथा उसकी अनेक विधि शक्तियां भी हैं। उसे राज्य विधानमंडल की बैठक बुलाने तथा स्थगित करने का अधिकार भी प्राप्त है। वो चाहे तो मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद का परामर्श पर विधानसभा को भंग भी कर सकता है। वो राज्य की विधानसभा अथवा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संबोधित भी कर सकता है और वह किसी एक सदन अथवा दोनों सदनों को संदेश भी भेज सकता है। यदि राज्यपाल के विचार में उल्लंघन भारतीय समुदाय के राज्य विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व न मिला हो तो वो राज्यपाल उस समुदाय के एक सदस्य के विधानसभा के लिए मनोनीत भी कर सकता है। जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां का राज्यपाल विधान परिषद के कुल सदस्यों संख्या के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ये मनोनीत सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, सहकारी तथा समाज सेवा में विख्यात प्राप्त व्यक्ति हो सकता है। अब देखिए, राष्ट्रपति भी 12 व्यक्तियों की नियुक्ति करता है और सेम कंडीशन उसका भी होता है कि सदस्य साहित्य का हो, कला विज्ञान का हो, सहकारी का हो, समाज में हो। तो दोनों कंडीशन बिल्कुल मिलता जुलता है। अगर एक टॉपिक अगर आप याद करोगे दूसरा टॉपिक आपको ऑटोमेटिक ही याद हो जाएगा। किसी विधायक के कानून बनाने के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है और इस संबंध में राज्यपाल के पास निम्नलिखित विकल्प होते हैं। तो पहला विकल्प के रूप में यही देखा जाता है कि राज्यपाल विधायक की स्वीकृति प्रदान करे और ऐसा होने पर विधायक कानून बन जाता है। अगली पॉइंट तो यही दर्शाता है कि वह विधायक की स्वीकृति देने की बजाय अपने पास रख ले तो इस स्थिति में विधायक कानून नहीं बन पाता है। यानी अपने पास अगर रख लेता है तो विधायक कानून नहीं बन पाता है। राज्यपाल को संशोधनों सहित विधायकों के पुनर्विचार के लिए वापस भेज भी सकता है। यदि सदन इस विधायक को संशोधित करके अमूल्य रूप से पारित कर राज्यपाल के पास भेज दे तो वह स्वीकृति देने के लिए मना नहीं कर सकता है। वह विधायक के राष्ट्रपति के निर्वाचन शर्त सुरक्षित रख भी सकता है। यदि राज्य विधायक का अधिवेशन न चल रहा हो तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, किंतु इस प्रकार का आदेश को विधानमंडल की अगली सभा आरंभ होने से 6 सप्ताह के अंदर स्वीकृति मिलना आवश्यक होता है, अन्यथा अध्यादेश प्रभावी नहीं रहता है और राज्य विधानसभा आदेशों के स्थान पर निर्धारित अवधि में एक नया कानून बन जाता है। तो ये सारे प्रावधान कायदे मानने में इम्पोर्टेंट होते हैं जो राज्यपाल को मिली हुई होती है। उसके पश्चात है वित्तीय शक्तियां। देखिए, राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधायक राज्य विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी बिल जो है पास कर जो है विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता जब तक राज्यपाल की अनुमति न हो। राज्य का वार्षिक बजट और अनुपूरक बजट राज्यपाल के नाम से ही पेश की जाती है और विधानसभा में प्रस्तुत भी किया जाता है। राज्य के आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का पूरा नियंत्रण होता है। उसके पश्चात एक शक्ति और भी है जो क्षमादान की शक्ति है, जो राष्ट्रपति के पास भी होती है। राज्यपाल के पास न्यायालय द्वारा दंडित किसी अपराधी को उस राज्य के किसी कानून के विरुद्ध अपराध करने पर मिले दंड को माफ भी कर सकता है, स्थगित भी कर सकता है या कम करने की शक्ति भी जो है मिली हुई है। उसके पश्चात अगली शक्ति जो है स्वविवेक शक्तियां। देखिए, जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि राज्यपाल अपनी कार्य संबंधी विधायक, वित्तीय और न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते समय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद से परामर्श जरूर लेता है और सहयोग भी लेता है। उसकी यह शक्ति उसे अपने राज्य के अध्यक्ष के नाते मिली हुई होती है। उसी कुछ अन्य शक्तियां भी है जो उसे केंद्र सरकार का अधीनस्थ के रूप में मिली हुई है और इन शक्तियों के स्वविवेक की शक्तियां भी कहते हैं। ऐसा कुछ विशेष परिस्थितियों में होता है जब राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना कोई कार्य करता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि राज्यपाल की ऐसी शक्तियों का प्रयोग इसकी इच्छा पर निर्भर करता है और ये शक्तियां कुछ इस प्रकार है। पहली शक्ति तो यही रहेगी कि यदि राज्यपाल के विचार में राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो चुका है तो वह उसकी सूचना तुरंत राष्ट्रपति को दे सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश भी कर सकता है और ऐसी स्थिति में मंत्रिपरिषद की सलाह न लेकर राज्यपाल स्वयं निर्णय भी करता है। इसलिए इसे स्वविवेक संबंधी शक्तियां भी कहा जा सकता है। यदि राज्यपाल की सिफारिश राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कर ली जाती है तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति संकट काल की घोषणा कर दी जाती है और मंत्रिपरिषद की भंग भी कर दिया जाता है। विधानसभा भी तो भंग कर दी जाती है और अर्थात स्थगित कर दी जाती है। इस काल में राज्यपाल की जो है राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में शासन करता है। यानी राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में शासन करता है। यानी वो राष्ट्रपति शासन होती है लागू, लेकिन राज्यपाल जो है यहाँ पर पूरी शक्ति राज्यपाल के निहित हो जाती है।
दूसरी जो है इंपॉर्टेंट है ये यही है कि परिस्थितियां यह भी हो सकती है कि राज्यपाल किसी विधायक के राष्ट्रपति को जो है विचारार्थ सुरक्षित रखना चाहे, क्योंकि राज्यपाल यह निर्णय स्वयं अपने आप लेता है, इसलिए यह भी उसकी स्वयं विवेक की शक्ति ही होती है। राज्यपाल की स्वयं विवेक की शक्तियां असामान्य और जो है संकट काल के लिए रखी गई होती है, किंतु देखा गया है कि इन शक्तियों का प्रयोग न केवल ऐसी परिस्थिति में हुआ है बल्कि सामान्य परिस्थिति में भी जो है विवादग्रस्त तरीके से किया गया है। देखिए कहते हैं बहुत सी पावर जो होती है गलत तरीका से यूज किया जाता है, इसमें कोई दो विचार नहीं है, और ये कहते हैं विवादग्रस्त तरीके से रहता है। अगर दिल्ली में देखा जाए तो इसमें हमेशा विवाद बनी रहती है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री में जो है नोकझोंक चलती रहती है, और कई जगह पर ये देखने को मिला है जहां पर ये तरह के संकट आती रहती है। जैसे केंद्र और राज्य के संबंध में तनाव पैदा सदैव देखने को मिलता ही है। उसके पश्चात है राज्यपाल की भूमिका तथा स्थिति। देखिए राज्यपाल की शक्तियों की सूची पर दृष्टि डालने से यह अनुभव करोगे कि राज्यपाल राज्य में एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में है। जैसा कि आपको विवादित है कि संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद राज्य विधायक के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए वास्तविक शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, न कि राज्यपाल द्वारा। राष्ट्रपति की तरह वह भी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद की जो है परामर्श कार्य करता है, इसलिए सामान्यतः राज्यपाल एक सर्वैधानिक औपचारिक मुखिया के रूप में कार्य करता है, किंतु असाधारण परिस्थितियों में राज्यपाल को अपनी शक्ति का प्रयोग अपने विवेक के आधार पर करने का अवसर मिल जाता है। 1967 के आम चुनाव में जब कई दलों में संयुक्त विधायक दल की सरकार बनने का विकल्प चुना तो राज्यपाल का पद अपनी स्वयं विवेक की शक्ति के कारण जो है बहुत विवादास्पद बन गया था। राज्यपाल ने अपनी मनमर्जी से काम किया और कई बार तो केंद्रीय स्तर पर सत्तासीन दल को प्रसन्न करने का प्रयास भी किया जाता है। संविधान विशेषज्ञों के अनुसार 3 क्षेत्रों में राज्यपाल की जो भूमिका होती है बहुत ही व्यवस्थित हो गई है। वो है राष्ट्रपति का संकट काल की घोषणा करने के लिए सिफारिश करना, और किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत न होने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति और दल बदल की स्थिति में मुख्यमंत्री के भविष्य का फैसला करना। इन विवादों के पीछे कई राज्यों में बहुदलीय मंत्रिपरिषदों का निर्माण जो है दलगत राजनीतिक दल बदल की समस्या तथा दलों के विघटन मुख्य कारण रही है। अगर हम वर्तमान में देखें तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है बिहार है, महाराष्ट्र है, ठीक है, और मध्य प्रदेश है, जहां पर इस तरह की जो है दल बदली समस्या देखने को मिला है और जो है बहुत ही यहां पर संकट का घड़ी भी उत्पन्न किया गया है। प्रशासनिक सुधार आयोग और सरकारी आयोग द्वारा भी भेजी गई सिफारिश तथा सुझाव कागजों तक ही सिमट कर रह गई है, जबकि वास्तविकता यह है कि सिफारिश पर काम करने से राज्यपाल के काम में पक्षपात करने की संभावना कम हो सकती है। देखिए दोस्तों कुछ भी हो, चाहे पक्षपात हो चाहे राजनीतिक हो, एक बात तो साफ यहाँ पर हो जाती है कि जो भी मर्जी हो लेकिन जनता का जो है इससे भलाई कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि जनता का इससे क्या होता है इलेक्शन होती है और तरह तरह के दल बदलते रहते हैं तो मंत्री भी बदलते रहते हैं, और इससे जो होता है सरकारी खजानों पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। और वो सरकारी खजाना पूरा करने के लिए क्या करते हैं, भारत में जो है टैक्स की जो है मांगे बढ़ जाती है और आपके जो दिनचर्या जीवन के जो वस्तुएं होंगी उसके दिन जो है रात दिन चौगुनी जो है दाम बढ़ती चली जाएगी। तो ये कहते हैं उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि उनको हर चीज़ जो है काफ़ी सहूलियत से मिल जाती है, लेकिन आम जनता आम गरीबों के लिए ये बहुत बड़ी विडंबना खड़ी हो जाती है, जो कि सरकार को इस बात पे देखना भी चाहिए कि इस तरह की जो है कंडीशन पैदा ना हो तो ही बेटर है। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो था ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक जो है मुख्यमंत्री के विषय में है, उसके विषय में हम पूरा चर्चा करेंगे, जानेंगे कि मुख्यमंत्री की शक्ति और उसकी क्या विशेषताएं होती है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है। तो ये सारे विषय जो है हम बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे। तो आप इस तरह त्रिपाठी सेंटर को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें। देखिए दोस्तों इसमें से 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि इस वीडियो को जो है दूसरे बच्चे तक भी पहुंचाने का उद्देश्य आपको होना चाहिए। जितना आप त्रिपाठी स्टडी सेंटर के लिए अच्छा कीजिएगा, त्रिपाठी स्टडी सेंटर आपके लिए भी अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करते रहेगा। साथ में दूसरी बात ये रहता है कि अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। इसका कारण ये है दोस्तों कि अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा था तो आपको दूसरा वीडियो प्राप्त आपको नहीं हो पाएगा। आप सोचिएगा कि मैं रिसर्च कर लूँगा यूट्यूब पे, लेकिन आप अगर रिसर्च कीजिएगा कोई भी टॉपिक तो आपको पहले जो बनाए गए टॉपिक थे, ठीक है, दूसरे चैनलों वालों का, वो आपको प्राप्त होंगे, त्रिपाठी स्टडी सेंटर का प्राप्त नहीं होगा। अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो नोटिफिकेशन भी आपको मिलेगा, प्लस अगर आप इसके चैनल के वीडियो पे जाओगे तो वहाँ पर हर वीडियो जो होगा आपके समक्ष प्रस्तुत होगा। जो वीडियो आपके काम के होंगे उसको आप सेव करोगे, उसको आप देखोगे और अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए सदैव अग्रसर रहोगे।
इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करेंगे वो तिरपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।